तरीके से मार्केट गिर जाती है, आपके शेयरों में कमी आ जाती है, आपके प्रॉफिट आधे हो जाते हैं, या पहले किसी शेयरों में आपको लॉस हो रहा है वो और ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो आपको घबराहट तो ज़रूर हो जाती होगी सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर एसीसी और अंबुजा सीमेंट और महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईआरएफसी की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मार्केट गिर जाती है, आपके शेयरों में कमी आ जाती है, आपके प्रॉफिट आधे हो जाते हैं, या पहले किसी शेयरों में आपको लॉस हो रहा है वो और ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो आपको घबराहट तो ज़रूर हो जाती होगी सर। मुझे भी होती थी पहले, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि मार्केट लगातार कोई गिर जाती है। अगर मान लो मैंने एचडीएफसी बैंक का शेयर ले लिया, अगर वो गिरावट कर रहा है तो क्या वो एचडीएफसी बैंक मेरे नज़रों में ख़राब हो जाएगा? या आईआरएफसी का शेयर आपने अभी जो तेज़ी में लिया होगा, फिर वहाँ से ये गिरावट कर रहा है, फिर कहीं इसके जो बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं वो कहते हैं 27 रुपये में भी जाएगा, तो क्या आपने सोचा कि ये 27 में जाएगा? सर हमने तो गलती कर दी। नहीं सर, अगर आपको आईआरएफसी बहुत अच्छा लग रहा है, वो रेलवे को फाइनेंस करता है, डिविडेंड देता है, आगे की परियोजना जिस तरीके सरकार की है वो एक अच्छा एक मार्गदर्शन आपकी नज़रों में पैदा जब पहले करके जा चुका है, तो आज एक गिरावट ने उस मार्गदर्शन को ख़राब कर दिया है। ये बड़े बड़े महात्मा लोग होते थे ना, ये बड़े बड़े परेशान हो जाते थे पहले, इनके साथ में कोई मुश्किलें हो जाती होंगी, फिर क्या होता है ये मुश्किल से जीतते हैं, चाहे वो महात्मा हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे घर की स्थिति हो, बाहर की स्थिति हो, सब जगह इंसानों को जीतना है और वो जीता जाएगा गिरावट में ही, परेशानियों में ही आप जीतते हो सर, दुख में ही आप जीतते हो। सफलता का एक मुख्य लक्ष्य क्या है, वो कब निकल कर आता है? जब आप परेशान होते हो और परेशानी में एक अपनी सिचुएशन डेवलप करते हो, फिर उस परेशानी से जीतते हो, फिर उस जीत कर फिर आप कामयाब हो जाते हो, तो वो असली मज़ा है जी। और बैठे बैठे तो सर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तो आईआरएफसी की जो भी रूपरेखा सर आपकी नज़रों में है, ये मैंने वीडियो इसलिए बना दी क्योंकि आईआरएफसी गिर रहा है, और जब आईआरएफसी गिर रहा है तो जिस तरीके से मैं तो पहले ही कह रहा था सर, जल्दी से आपको प्रॉफिट देने वाला शेयर नहीं। अगर आपने मेरी वीडियो आईआरएफसी की देखी होगी तो मैंने साफ साफ कहा, ये आपके बच्चों का शेयर है जी, आप आज का शेयर नहीं है, ये आपको 15-20 साल बाद प्रॉफिट देगा अच्छा वाला। और जो भी आप सोचते हैं कि इसको मैं आज लेकर परसों नरसों बेच दूंगा, लोगों ने लिया भी होगा काफ़ी ऊपर, अब उसकी प्राइस से काफ़ी नीचे है, वो घबरा रहे हैं। तो सर इसको अगर आपकी मनसा अच्छी है ना, तो ये होल्ड करने वाला शेयर है। मैं कह रहा हूँ ये गिरावट 27 भी कर देगा, क्योंकि जैसे बड़े बड़े लोग कह रहे हैं ये ऊपर भी जाएगा। तो इन परिस्थितियों से आपको खुद ब खुद जीतना पड़ेगा। और जो लोग मुझे कॉल करके कह रहे हैं सर आईआरएफसी में मैं फंस गया हूँ, आप कह रहे थे कि भाई इसे तेज़ी वाला शेयर है, जल्दी से कि आपको पैसा नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो बात सत्य हो रही है। सर देखो, मेरी बात सत्य हो या गलत हो, मैं सही बोलता हूँ और वो बात कहीं ना कहीं आगे जाके तो सत्य हो ही जाती है। तो हमें क्यों ऐसी अभिलाषा देख ली है कि आईआरएफसी बेकार है? तो आईआरएफसी अगर आपके पोर्टफोलियो में है, अगर लॉस में आप निकलते बाहर हो, फिर आपके मन में ये है कि ये तो जीरो हो जाएगा, हम उसी शेयर से तो बाहर निकलते हैं जिसको हमने सोच लिया ये जीरो हो जाएगा। और आईआरएफसी अगर आपकी नज़रों में जीरो हो जाएगा तो फिर निकलना भी अच्छा है, उचित है, क्योंकि ये आपकी नज़रों में है। तो नज़रों को मजबूत करने के लिए जो भी न्यूज़ आती है, वर्क होता है, सरकार की जो भी मंशा है वो रीड करिए, पढ़िए उसको, तब आप मजबूत होंगे। आईआरएफसी काम क्या करते हैं उसको खुद ब खुद पढ़िए सर, जाइए उसे पढ़िए, वो क्या क्या काम करता है, कितना उसका कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो देखिए, उसके बाद भी इतना प्रॉफिट करता है, तो वो मजबूत तो उसी से होंगे आप, ये उतार चढ़ाव से नहीं होंगे। क्योंकि तो आज ही न्यूज़ कुछ निकल कर आ जाएगी, कल को शेयर गिर जाएगा, आज ही न्यूज़ कुछ अच्छा है कि शेयर ऊपर चल जाएगा। पैसे ऐसे नहीं कमाया जाएगा सर। हम छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं ना, पैसा जल्दी से नहीं कमा पाते, लेकिन पैसा कमाना हमें आएगा, वो आएगा धैर्य से। क्योंकि कई दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैंने इसे ख़रीद लिया, अब ये नीचे चला गया, अब मैं इसको बेच रहा हूँ, कल को वही शेयर ऊपर जाएगा, सर मैं इसको खरीद रहा हूँ। तो हमने क्या करा, हमने ऊपर खरीदा ज़्यादा पैसों में, नीचे लॉस में बेच दिया, उल्टा हो रहा है हमारे साथ। तो हमारे ऐसे पैसे कभी नहीं बनेगा। तो आईआरएफसी एक अच्छा शेयर है, इसको आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की। आपको पता ही है टाटा मोटर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काम कर रहा है, अपनी जो कारें उतारता जा रहा है, 50,000वीं जो यूनिट इसने अभी हाल ही में अपना एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया बनाकर, और छा रहा है देश में सबसे ज़्यादा, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी जो इलेक्ट्रिक कार की है वो किसकी है? टाटा की है। अब टाटा ही पूरे चीज़ों में राज तो नहीं कर सकता, कोई और भी चीज़ आएगी,
और भी चीज़ आएगी, थोड़ा उसका भी योगदान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक जो भी कारें बनेगी वो आने वाला फ्यूचर है, उस पर सब समाये हुए हैं। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जिस तरीके से रेट बढ़ते जाते हैं और बार बार फिर तेल डलवाना, पेट्रोल डलवाना, इन समस्याओं से उलझना और फिर वो देखना कि सर कल क्या रेट था, आज क्या रेट था, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में और पर्यावरण को स्वच्छ करने के लिए इलेक्ट्रिक कारें जो हैं कूदेगी। उसके लिए टाटा काम कर रहा है, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा भी क्या करने वाला है आपको ये जानना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर मैंने आपको बहुत ही अच्छा पहले बताया है और अच्छे मुकाम पर ये गया है, लेकिन मंशा क्या है महिंद्रा जी की, तो आपको ये समझना चाहिए। वो एक दो कार नहीं लाए, बल्कि वो 6 से 7 जो उनकी XUV कारें आएंगी, बड़ी ही पॉजिटिव आएंगी, यानी बहुत ही इलेक्ट्रिक कार वो बनाने वाले हैं, जिसके लिए वो काम करना चाह रहे हैं। वो काम कहाँ से करेंगे, कहाँ वो एक प्लांट खोलने वाले हैं, वो प्लांट खोलने वाले हैं सर महाराष्ट्र की, जो भी उनकी एक प्रोत्साहन होगा महाराष्ट्र सरकार का, उसको वो पाना चाहते हैं। उसके लिए पुणे में एक संयंत्र बना रहे हैं, प्लांट बना रहे हैं, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक कार को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे और 7 से 8 साल का इनका एक प्रोजेक्ट है। और 6 से 7 कार ये XUV ला रहे हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, उसके अंदर ये बनेगी। तो कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाला फ्यूचर जो है टाटा के साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा भी दिखा रहा है। चार्जिंग स्टेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने जियो BP से बीते दिनों एक पार्टनरशिप भी की थी, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। चार्जिंग स्टेशन के लिए जो होता है, चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक कारें होती हैं जिसमें कहीं पर भी लगेंगे, तो वहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप कर दी है। तो महिंद्रा चाहता है कि वो पूर्णतः इलेक्ट्रिक चीज़ों में उतर रहा है। उसे पता है कि आने वाला ज़माना इलेक्ट्रिक कारों का है और सफ़र जब इलेक्ट्रिक कारों का होगा तो उसे बनाने की अभिलाषा भी तो अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और जो अभिलाषा अपने अंदर ये महिंद्रा भी डाल रहा है, तो ये एक शेयरों में ठहराव लाएगा, यानी ऐसी चीज़ लाएगा कि हाँ ये इनका एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसके लिए वर्क कर रहा है और पुणे में ये अपना प्लांट खोल रहा है। तो जो भी शेयर इसका प्राइस चल रहा है फिर ये होल्ड वाला बन जाता है। जब तक के होल्ड वाली संभावना हमारे अंदर नहीं आएगी, किसी भी कंपनी से, शेयरों से आप पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं आपको बता दूं, धैर्य एक ऐसी चीज है जो खुद को रोकने पे बहुत पैसा देगा। धैर्य बनाइए, धैर्य अगर जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो टाटा के साथ साथ महिंद्रा भी इलेक्ट्रिक कार पे उतर रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। और एक निगेटिव न्यूज निकल कर आ रही है अंबुजा और ACC सीमेंट की, आज ज़्यादा ही गिर गए दोनों। गिरने का कारण क्या है सर, आपको पता है कि दूसरे नंबर की जो सीमेंट कंपनी बनती जा रही है ACC, अंबुजा और हमारे अडानी ग्रुप के जो है, एक उनकी अभिलाषा है फिलहाल वो देश में दूसरे नंबर की सीमेंट निर्माता कंपनी है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने ACC और अंबुजा सीमेंट को अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया है, लेकिन कुछ शेयरों को उन्होंने गिरवी भी रखा है, बेचा भी है। तो उसके बाद भी कुछ शेयरों में गिरावट हुई है। मुझे अभी भी औचित्य ये नहीं लगता कि इन दोनों शेयरों में हमें अपनी होल्डिंग को बनाना चाहिए। हाँ, अगर अपनी शेयरों की होल्डिंग इसमें रखनी चाहिए तो फिर वो 5 से 7 साल के लिए होनी चाहिए अपनी। क्यों? क्योंकि ये अल्ट्राटेक को बीट करने के लिए अपनी परियोजना का विस्तार करेगा, और जब ये अपनी परियोजना का विस्तार करेगा इनको पैसे की ज़रूरत होगी और उसमें काम करने की मंशा बढ़ती जाएगी। लेकिन इनके एक विस्तार ने थोड़ा सा ग्रहण सा लगा दिया है। अब ग्रहण सा क्या लगा दिया है सर, आपको ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से अगर हमारा कोई प्लांट है उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग गलत हो रही है, बेकार हो रही है, बिल्कुल ही पैकेजिंग खराब हो रही है, तो वो दर्शाता है कि आपकी गुडविल को वो खराब कर देता है। लेकिन जो महान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपना सामान वापस भी मंगा लेते हैं। मैंने कई ऐसी जगह देखी जो कुछ बेच खराब हो जाते हैं, सामान वापस आ जाता है। तो हुआ इसी तरह इनके साथ, इन्होंने अपने प्लांट को बंद कर दिया। इनका एक जॉइंट वेंचर प्लांट है जो ACC और अंबुजा सीमेंट का है, जो दरला घाट और गागल में है। कौन कौन से हैं सर? ACC का है और अंबुजा का है, दोनों का प्लांट है। उसमें जो काम चल रहा था, परिचालन हो रहा है, उसको पूर्णतः कल बंद कर दिया है। तो यही एक ऐसी वजह आ गई है गिरावट की दोनों के लिए, क्योंकि जहां सीमेंट बनता था वो 2 प्लांट, अभी हाल ही में अडानी जी ने इसका अधिग्रहण किया था दोनों प्लांट का, और दोनों प्लांट को अभी परिचालन से बंद कर दिया गया है। तो ये बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है दरला घाट और गागल से। तो यही एक न्यूज़ है जिसने आज आपके अंबुजा और ACC के शेयरों में गिरावट कर दी है। तो जब हमने अपनी दृष्टि न्यूज़ की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो हमें बहुत ही अच्छा आनंद आने वाला है। और जब तक कि आप रूबरू नहीं होते न्यूज़ से, तो पैसा नहीं बनेगा। मैं आपको बता दूं, पैसा आपकी थिंकिंग का डेवलप करता है, और वो थिंकिंग डेवलप कब होगी? जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे।
और जब आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपका ऐसी ऐसी मनसा आपके दिमाग में चलेगी, वो आपको बताएगी, ऑटोमेटिकली बताएगी भाई इस शेयर में ये न्यूज़ आई थी, इसमें ये इफेक्ट हो जाएगा। आप अपने मन मन में चीज़ें करोगे। तो जब आप ऐसे करने लग जाते हो, ज़्यादा पढ़ने लग जाते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप अच्छे बन जाते हो। तो एसीसी और अंबुजा सीमेंट का परिचालन दरलाघाट और गागल से बंद हो गया है, से कंपनी के द्वारा बताया गया है, और वही गिरावट का असर आपको एसीसी और अंबुजा सीमेंट में देखने को मिला है। महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा के साथ साथ अपनी अभिलाषा भी देख रहा है, इलेक्ट्रिक कारों में उसके लिए प्लांट पुणे में बना रहा है। IRFC शेयर अगर यहाँ से भी गिर रहा है तब भी पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है, क्योंकि इसकी मंशा रेलवे को फाइनेंस करके और काम करवाने की है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब वाले बटन कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।